Hello everyone, I'm your nutritionist Azra Khan and welcome back to yet another video. In today's video, I'm going to share with you guys another diet review of a famous influencer. मैंने एक सीरीज इस चैनल पे स्टार्ट किया है जहां पे मैं फेमस सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के व्हाट आई ईट इन अ डे देख के आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करूंगी इफ इन केस यू वांट टू ट्राई देयर डाइट। तो इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दैट ग्लैम गर्ल हिमांशी का व्हाट आई ईट इन अ डे देख के उनका रिव्यू मैं करने वाली हूँ। आप ही के रिकमेंडेशन पे जो पहला वीडियो था इस सीरीज का उसके कमेंट सेक्शन में some people did want me to review her diet plan which she recently uploaded and I'm going to see her what I eat in a day and review her entire meal plan. I want to guide you with what is right, what is wrong, because a lot of young generation follow celebrity and to follow the trend which they set, and that is why these videos are going to come handy to you if you want to follow these kind of videos. So let's check it out. That glam girl, what I eat in a day. And before brushing my teeth, I drink a glass of warm water. Drinking a glass of water before brushing your teeth is really good according to Ayurveda. सोते हो आप और उसके बाद डायरेक्ट पानी पीते हो तो उनके बैक्टीरियाज जो है वो बॉडी के अंदर जाते हैं एंड इट किल्स द स्टमक इन्फेक्शंस इफ देयर आर एनी। हैज बीन प्रूवन टू बी वेरी हेल्दी। तांबे के ग्लास में रखा हुआ पानी पियेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। सो या इट इज अ रियली गुड हैबिट कि हिमांशी जो डाइट फॉलो कर रही हैं उनको उनकी न्यूट्रिशनिस्ट ने गाइड किया है। दैट इज व्हाई आई एम अज्यूमिंग द डाइट प्लान विल बी प्रिटी हेल्दी एंड बेस्ड ऑन इंडियन खाना। सो आई एम थिंकिंग दैट ये डाइट प्लान आप लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। फॉरवर्ड आई वांट टू आस्क पीना है कि इसमें कुछ ऐड भी करना है? नहीं, वार्म वाटर में अभी कुछ ऐड नहीं करना है। मैंने काफी जगह देखा है कि वार्म वाटर में लेमन ऐड करते हैं, बट बहुत लोग बोलते हैं कि लेमन ना ऐड करो। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहिए। सो दिस इज माय वार्म वाटर। इसके बाद आई ब्रश माय टीथ एंड देन वी मीट यू फॉर द ब्रेकफास्ट। So as Himanshi said that वो कुछ भी warm water में ऐड नहीं करती हैं and some people prefer lemon. कोई भी detox water आप सुबह उठ के पी सकते हैं if it suits your body. And I think best way is to just start your day with warm water. I also do it most of the time nowadays. So breakfast के लिए I'll take three things. First is my dry fruits. So like this I have stored all my dry fruits. You can store them too. It's an easy snack. Whenever you feel like munching, just go for it. आलमंड्स लिए हैं तुमने, कैश्यू लिया है, रेट्स लिए। तो मतलब मीठो ऐसा भी कोई ड्राई फ्रूट है जो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए या कोई भी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स आप सारे खाओ, पर काजू जो होते हैं थोड़ा लिमिटेड खाना चाहिए। काजू मेरा फेवरेट है पर मैं बहुत ज्यादा कभी मंच कर लेती हूँ तो वो नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट है So here Himanshi is saying that वो ड्राई फ्रूट से सबसे पहले ब्रेकफास्ट में ड्राई फ्रूट्स लेती हैं। So which is a really good habit. Time and again मैंने अपने What I Eat in a Day और डाइट प्लान में भी शेयर किया है कि आपको ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए। It has healthy fats in it, omega-3 fatty acids in it, which are really helpful. Immunity boosting, your hair health, skin health, and overall आपकी बॉडी में good fat जिसकी रिक्वायरमेंट होती है for daily functioning and for healthy growth एंड रिपेयर, उसके लिए बहुत अच्छा है हाई ओमेगा-3 फैटी एसिड्स। बट यहाँ पे पोर्शन कंट्रोल इज द की। लाइक शी नोज दैट इफ शील ईट कैश्यूज शील ईट अ लॉट एंड कैश्यूज में कंपैरेटिवली अदर नट्स से ज्यादा कार्ब्स भी होते हैं। सो आप उसको लिमिट में खाएं। बहुत ज्यादा मंचिंग किसी भी हेल्दी चीज की भी बुरी होती है। सो पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। द बेस्ट थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट ड्राई फ्रूट वाला थिंग इज दैट शी टुक आउट द ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिर उन्होंने एक बोल में लेके कंज्यूम किया। इससे आपका पोर्शन कंट्रोल बना रहता है। डब्बे से डायरेक्टली खाओगे तो आप अक्सर ओवरफीड कर सकते हो। सो दैट इज अ गुड थिंग। तो मीठो तुम मिल्क को बॉईल कर रही हो पहले? Yes, I'm boiling my milk, पर कुछ लोगों को ध्यान रखना है कि no tea and coffee because आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। So try avoiding that. ये तो हर यूट्यूबर बोलता है कि try avoiding that, but I will say that अगर आपसे avoid नहीं होता है it's okay, but आपको without sugar से लेना है। Sugar तो आपको avoid करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर कोई काम नहीं बनेगा। और ये मिल्क जो है वो मैं without sugar लेती हूँ, plain। अच्छा, ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं मीठो? नहीं, बिल्कुल नहीं। It's almost the same as white sugar. शुगर फ्री? Not at all. मीठो यार। I think she is really very well informed. आप शुगर फ्री नहीं ले सकते। आप व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर में अगर ब्राउन शुगर ऑप्ट करो ये सोच के कि वो हेल्दी है, नो शुगर इज शुगर गाइज। उसके इक्वली कैलोरीज होती है। इनफैक्ट जैगरी ऑल्सो हैज सेम कैलोरीज। तो अगर कैलोरीज के हिसाब से आप देखो तो शुगर अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल इट creates oxidative stress in our body जिसकी वजह से early signs of wrinkles भी आ जाते हैं। तो if you want to look young forever you should quit sugar altogether। बट कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो आप आधा चम्मच चीनी यूज करिए या जैगरी यूज करिए या कुछ भी यूज करें इन अ डे, दैट्स ओके। ज्यादा शुगर ना इस्तेमाल करें एंड दैट इज व्हाट शी इज डूइंग। सो आफ्टर हर नट्स शी इज कंज्यूमिंग 1 ग्लास ऑफ मिल्क विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। यहाँ पे बात आ जाती है पीसीओडी पीसीओएस वाले लोग मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं। गाइस अगर आप लो फैट मिल्क कंज्यूम करना चाहते हैं
इन अ डे 1 ग्लास इज ओके, अबाउट 200 ml या 150 ml आप कंज्यूम कर सकते हैं. आलमंड मिल्क, कैश्यू मिल्क, कोकोनट मिल्क आर मच बेटर ऑप्शंस फॉर यू ऑल बिकॉज वो प्लांट बेस्ड होते हैं. तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस में ये आपको मिल्क आपका एनहांस नहीं करेगा. बट इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, इफ योर पॉकेट डज नॉट अलाउ इट, आप 1 ग्लास दूध ले सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग. डेयरी प्रोडक्ट्स कम से कम करने को जरूर बोला जाता है, बट 1 glass you can have it if you are struggling for PCOS as well. डाइटिंग करनी है तो करना ही पड़ेगा. अब इसके बाद में आपको कुछ एक्सरसाइज डाइटिंग करनी है तो करना ही पड़ेगा. एग्जैक्टली आपको डाइटिंग से ये नहीं होता है कि आपको भूखे रहना है, बट ये तो होता है कि आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना है. लाइक शी इज नॉट हैविंग शुगर, दिस इज अ वेरी गुड मूव एंड यू शुड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दिस हैबिट. आई वॉज वॉचिंग पूजा मखीजा's लाइव सेशन. शी इज अ वेल renowned सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट एंड शी वॉज टॉकिंग टू अ डॉक्टर, जिसमें उन्होंने बताया उनके क्लाइंट्स अक्सर उनसे पूछते हैं कि 1 चम्मच चीनी से क्या होगा. तो वही सवाल मेरे भी क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं, 1 चम्मच चीनी से क्या होगा. देन शी डिड द कैलकुलेशन, 1 चम्मच चीनी सुबह की चाय में, 1 चम्मच चीनी शाम की चाय में, पूरे साल आप ले रहे हो तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस पूरे साल में, 1 साल में आपका अप टू 4 kgs ऑफ वेट गेन करने में सिर्फ शुगर रिस्पॉन्सिबल है. 2 spoons अ डे, दैट मीन्स 60 spoons अ मंथ एंड दैट मीन्स आप कैलकुलेशन के हिसाब से कितने स्पून हो गए, 720 spoons अ ईयर. एंड विद सम कैलकुलेशन शी केम अप टू दैट यू कैन गेन अप टू 4 kgs बाय जस्ट कंज्यूमिंग शुगर. तो इससे बेहतर है कि आप उसको रिमूव कर दे, बिकॉज ये हैबिट फिर अगर आप 4 किलो 1 साल में कर रहे हो तो 10 साल में आप 40 किलो तक वजन ऐसे ही बढ़ाओगे. अगर आपका वर्कआउट नहीं हो रहा है, डाइट अच्छी नहीं है, तो आपका वजन बढ़ता चला जाएगा. तो शुगर इज बैड फॉर यू. हिमांशी इज रियली इन्फॉर्म्ड एंड आई रियली लाइक दिस फैक्ट अबाउट हर. बहुत ही इजी है, जिससे मैंने भी बहुत इजीली 4 to 5 inches लूज किया था फ्रॉम माय वेट. She again said that by just quitting sugar, she lost around 3 to 4 inches from her waistline, which is amazing and it is true. अगर आप भी शुगर क्विट करते हो, सिर्फ शुगर क्विट करते हो और ऑफ कोर्स एक हेल्दी डाइट प्लान और वर्कआउट भी करते हो, you are going to see amazing benefits in your skin, in your body, and look at her, she is beautiful. वेट लॉस करना, तो वेट लॉस के लिए इजीली आपकी, अगर आप एक्सरसाइज ना भी करें तो भी बहुत ही इजीली आपका वेट लॉस हो सकता है विद दिस डाइट जो मैं शेयर कर रही हूँ. पर जैसे मेल्स होते हैं, मेल्स का टारगेट होता है मसल बिल्डिंग, टोनिंग, मोस्टली मेल्स का होता है, तो उनके लिए जिम बहुत जरूरी है, वर्कआउट बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो मसल मास. यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिमांशी से डिफर करती हूँ. आई बिलीव दैट यू आर अ मैन और अ वुमन और अ गर्ल और अ बॉय, एवरीवन नीड्स टू वर्कआउट. वर्कआउट का कोई कॉम्पनसेशन नहीं है गाइस. सिर्फ डाइट करके आप वेट तो लूज कर लोगे, बट ओवरऑल फिटनेस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट some sort of physical activity. So this is the point which I don't agree with in her entire routine. अगर मिलता So ये है हिमांशी का पूरा breakfast, a fruit, dry fruits and milk, and I think it is a very healthy breakfast. A big fat thumbs up from my side. फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, कैन्ड जूसेस एंड स्वीट्स, ऐसे कोई भी आइटम्स आपको अगर कोई ऑफर करता है तो आपको बस क्या करना है, जस्ट हैव टू टर्न लेफ्ट एंड देन राइट. इस तरीके से बस आपको अपनी नेक को मूव करना है और बहुत ही इजीली जो है आपका वेट लॉस हो जाएगा. Correct. Correct. गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि आप वेट लॉस करें तो सबसे पहले आपको वो रिलेटिव्स को समझाना पड़ेगा जो आपको हर चीज ऑफर करते हैं प्लेट में, ये खा लो कुछ नहीं होगा, ये खा लो कुछ ना होगा. तो ऐसे लेफ्ट और राइट करके गर्दन घुमाओ और बस काम खत्म, वहां से कट लो. बिकॉज अगर आप ये सब चीजें अवॉइड नहीं करोगे, अगर हफ्ते में एक बार भी खा रहे हो, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर वेट लॉस प्रोग्रेस. सो वेरी गुड एडवाइस, लेफ्ट एंड राइट. अगर आपको मम्मी बोलती है कि खाने में ये बना है तो आपको बस अपने हेड को नॉट करना है एंड इजीली आपको वही खाना खाना है जो मम्मी बनाती है, जो घर में बनता है, तो बहुत ही इजीली आपका वेट लॉस हो जाएगा. ट्रस्ट. रियली एग्जैक्टली. हमेशा मैंने अपने व्हाट आई ईट इन अ डेज में भी बताया कि बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव डाइट प्लान होना जरूरी नहीं है. अगर आपका गोल है फिट रहना, वेट लॉस भी करना, पोर्शन कंट्रोल रहना चाहिए. ग्रेन्स को मिक्स मत करिए आपस में, घर का खाना खाइए. बाहर की चीजों से ही आपका नुकसान होगा. बाहर के पैकेज जो डाइट भेल, डाइट चूड़ा, वो सब नहीं खाना है. घर में बना हुआ खाना, यू कैन इजिली हैव इट एंड स्टिल लूज वेट. टमाटर खाना जरूरी है. यस, दोनों चीजें तो खाने से वी फील लेस हंग्री आल्सो एंड ये हमारी स्किन, हेयर सबके लिए बहुत अच्छा होता है. फर्स्ट आई my salad and then for my lunch I have curd with it. So I'll have one bowl of curd, not this bowl obviously. No, you will have this one. No, I'll have this bowl of curd. Okay, so one full bowl of curd and then I'll take my vegetables. So whatever is made at home, as I told you, you have to eat that. और मेरी तरह नखरे नहीं दिखाने. Yes, exactly. आज बनाए मम्मी ने करेंगे. So I have a bit of this. बस इतना खाओगे? Yes, मैं थोड़ा ही लेती हूँ. अच्छा. It's not because of the diet. You can eat your veggies as well as you want. Diet is only about avoiding the foods that make you fat. अच्छा. No guys, that is not about avoiding foods which make you fat, because any food if eaten in excess can make you fat. So यहाँ पे again
the nutritionist has to dive in. Even if you are eating home food, बहुत सारे लोग कहते हैं हम घर का खाना खा के भी अपना वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं. इट इज ओनली बिकॉज आप ओवर एक्सीड कर रहे हो अपने पोर्शंस को घर का खाना खाने के बावजूद. तो आप कैलोरीज एक्सीड करोगे अगर यू आर गोइंग टू पुट ऑन वेट. इधर यू आर हैविंग इवन फ्रूट्स, फिर भी अगर कैलोरीज एक्सीड हो रही है वो तो बहुत हेल्दी है, बट स्टिल यू विल गेन वेट. सैलेड सिर्फ खा रहे हो पर वो भी वो जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, यू आर गोइंग टू गेट ब्लोटेड, कॉन्स्टिपेटेड और यू आर गोइंग टू गेन वेट. सो नो, फैटी फूड ऐसा कोई नहीं है जो मतलब आपको सिर्फ फैट बनाता है, बाहर की चीजें या पैकेज चीजें. घर का खाना भी अगर आप जरूरत से ज्यादा खाओगे इट विल मेक यू फैट. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. ये बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि किसको कितना खाना है? मतलब अगर इसके पोर्शन खाने के बाद तुम्हें और भूख लगी तो और खा सकते हैं लोग? यस, ऑब्वियसली सब लोग और खा सकते हैं, पर आपको क्या करना है, ओवर ईट नहीं करना है. आपको ऑब्वियसली अपना कॉन्शियस लेवल होना चाहिए कि नाउ आई एम फुल, आई शुड नॉट ओवर ईट नो मैटर हाउ टेस्टी द फूड इज. सो दैट विल मेंटेन योर टमी, मेंटेन योर फिगर. एक और सब्जी है हमारे घर में जो कि राजमा बने हैं. Rajma is a really good source of protein. Rotis firstly, one करके हम लोग लेंगे, so that we tend to eat less, but it's okay if you eat 2 to 3 rotis, there's no issue. And one most important thing which I have learned, which I stopped in my diet, is rice, because rice made me fat. जैसे मैंने rice छोड़ा, it really started showing effect. My engine started getting off. Rice is really not good for your body, so you should stop it, and instead I eat roti. Alright guys, so you cannot declare something as good or bad. Like she said, rice is not good for your body. No, it is not so. A lot of people are gluten intolerant, so उनके लिए रोटी सही नहीं है. A lot of people feel like हिमांशी को ऐसा लगता है कि राइस खा के उनको ब्लोटिंग हो जाते हैं या इंचेस गेन हो जाते हैं. दैट इज बिकॉज उनको राइस सूट नहीं करता है. But just declaring that rice is not good for your body, and this video has been seen by 1.5 million people, so I think कि ये information इस तरीके से जाना without proper knowledge is not good. So if she is having roti and it suits her, that's good, but that does not mean that no one can have rice, because rice makes you fat. Both have almost equal calories. अगर आप normal portions खाओ, एक रोटी में अराउंड 110 कैलोरीज होती हैं, एक बोल ऑफ राइस में भी उतनी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपके बोल का साइज क्या है. इतना ज्यादा खाओगे तो ऑब्वियसली आपके बोल का साइज जितना है उस हिसाब से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि rice is not bad, roti is not bad, whatever you like you can have it in your meal. And portion control के हिसाब से the way she is taking out the portions छोटे छोटे bowls में and then eating one by one, उन्होंने पहले salad consume किया, उसके बाद main meal खाया, which is a good thing. Basic Indian घर का खाना इन्होंने खाया है, दही, रोटी, सब्जी and राजमा. हाई इन प्रोटीन राजमा है, दही में प्रोबायोटिक्स है, सैलेड में फाइबर है, रोटी में फाइबर है. सो ओवरऑल प्रिटी हेल्दी मील. बट द थिंग इज द साइकोलॉजी, हाउ इट वर्क्स, दैट राइस मेक्स यू फैट और हेल्दी खाना जितना भी खाओगे इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू. दैट्स नॉट ट्रू. यू हैव टू हैव योर पोर्शन कंट्रोल एंड यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, इवन इफ यू आर ईटिंग घर का खाना. बहुत से लोगों को मिथ होता है ना कि रोटी आप ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, कार्ब्स आपके ज्यादा हो रहे हैं. कार्ब्स से एक्चुअली एनर्जी मिलती है बॉडी को, सो इट्स इंपॉर्टेंट. पर पहले आप ना अपने मैदे की क्रेविंग्स या फिर शुगरी फूड्स, चॉकलेट्स की क्रेविंग हटाओ, फिर बाद में कार्ब्स पे आना. तो पहले ये एक्स्ट्रा जो आप खाना खाते हो, जंक एग्जैक्टली हर वक्त डाइट का नाम सुनते ही ये मत करो कि कार्ब्स हटा दो, बिकॉज कार्ब्स आर नॉट बैड. इनफैक्ट आई हैव अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट गुड कार्ब्स वर्सेस बैड कार्ब्स. जो भी फूड्स जिनमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उनको अपने डाइट से पहले अवॉइड करो, हटाओ. उसके बाद ऑटोमेटिक आपके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे. और उसके बाद अगर आपको अपने एक लेवल अप लेके जाना है अपनी फिटनेस को, तो मे बी इंक्लूड मोर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, बट कार्ब्स आर नॉट बैड, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और यहाँ पे शी इज कॉन्ट्राडिक्टिंग हर ओन स्टेटमेंट. रोटी इज गुड, राइस इज बैड, बट अगेन आई एम गोइंग टू से never ever feel that कोई भी डाइट प्लान जो फॉलो कर रहा है एक इंसान वही आपको फॉलो करना है. न्यूट्रिशन इज कस्टमाइजेबल अकॉर्डिंग टू व्हाट योर अप्रोच इज, व्हाट योर बॉडी लाइक्स, व्हाट सूट्स योर बॉडी, and that is why I say that each and every person has a way of digesting foods. It has a different physiology, different biology, so you cannot compare one person's diet plan with the other. आपको अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज जरूर करना चाहिए. See her evening snack. It's my evening snack, and for that I'm having papaya. आप कोई भी fruit ले सकते हो. One fruit is important. One fruit मैंने लिया था morning में and one fruit at the evening snack. It's important to take 2 fruits daily. And उसके साथ में I'm taking collagen. It's a skin protein. So collagen की बहुत सारी videos होती हैं, आप देख सकते हो Google पे जाके how to make collagen. Basically आप उसको कप में बनाएंगे या ग्लास में आप उसको मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा. It only mixes by a shaker. So मैंने इसको मिक्स कर लिया. Okay, so she's taking a bowl of papaya, a small portion of papaya, which is a good thing. I love papaya. I think it curbs the appetite and has very good benefits. So papaya is good. In the evening, it is a very healthy option in the evening. Along with that, she is having collagen shake. Collagen is a form of protein. I never advise my clients to take it.
सो कोलाजन एक तरह का प्रोटीन होता है, वो अबंडेंटली हमारी मसल्स में, स्किन में, बोन्स में पाया जाता है एंड विद एज इट स्टार्ट्स डिप्लीटिंग. सो उसको रिप्लेनिश करने के लिए हिमांशी इज टेकिंग कोलाजन. एक्सटर्नली कोलाजन कंज्यूम करना इन अ फॉर्म ऑफ शेक इज ओके, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मिराकुलस रिजल्ट्स, क्योंकि ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जिसने ये प्रूव किया है कि एक्सटर्नली आप इस तरह का कोलाजन शेक लेके, या बहुत सारे लोग इंजेक्शंस कोलाजन के लगाते हैं टू रिवर्स द साइंस ऑफ एजिंग, एंड देयर इज नो प्रूफ ऑफ इट. बट इनफैक्ट अगर आप प्लांट बेस्ड कुछ कोलाजन ले रहे हो, इट इज ओके, बट डू नॉट एक्सपेक्ट सम अमेजिंग मैजिक आउट ऑफ इट. ओके, that's what I want to inform you guys about. तो उस हिसाब से मेरी बॉडी में पानी दो. मैं पीती हूँ 3 liters of water because my body weight is 58, so water is very important. उससे भी आप बहुत ही करेक्ट इन्होंने बताया है. फॉर एवरी 20 kg ऑफ बॉडी वेट आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए, एंड दैट इज हाउ शी ड्रिंक्स 3 liters ऑफ वाटर. हर नॉलेज इज रियली गुड, बट कहीं कहीं पे थोड़ी ओल्ड स्कूल है, थोड़ी सी वही जो कहावतें उन हिसाब से. अदरवाइज हर मील प्लान इज प्रीटी गुड, प्रीटी अफोर्डेबल एज वेल. बहुत इजीली आप इसको फॉलो करके वेट लॉस कर सकते हैं गाइज. बेसिक इंडियन खाना ही दिखाया है हिमांशी ने, विच इज अवेलेबल इन एवरीवन्स किचन. का वो है डिनर, उसमें बताऊं कि मैं क्या लेती हूँ और आपको भी बहुत सारे ऑप्शन बता सकती हूँ. सो सी यू एट डिनर. सो फॉर द डिनर आपके लिए कुछ ऑप्शंस है जब आपको इतनी ज्यादा भूख नहीं लगी हो. यू कैन हैव सैलड्स, यू कैन हैव सूप्स, आल्सो यू कैन हैव स्प्राउट्स, एंड स्प्राउट्स के साथ यू कैन हैव hummus. गाइज आप स्प्राउट्स ले सकते हो, लेकिन उसको दिन में लेना ज्यादा प्रेफरेबल है. So you can have that, and for more filling options, you can have dal ka chilla, you can have suji ka chilla, and then you can have idli. Also, you can just saute some vegetables and add paneer to it, add your favorite spices and sauces, and you can easily make a wrap and eat it. It will be really tasty. Or you can eat this full meal like I am having 2 vegetables and 2 rotis. This is what I usually have. On a daily basis, I eat whatever is made at home. अगर जैसे कभी रात में भी नींद खुल जाती है, कभी नींद नहीं आती, तो फिर रात में हम लोग क्या खा सकते हैं? रात में अगर आपको नींद नहीं आती तो आपके लिए जो सारे मैंने हेल्दी ऑप्शंस अभी डिनर के बताए हैं वो भी आप ले सकते हो. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली रात को ज्यादा ना खाओ, इट्स बेटर फॉर यू, क्योंकि अगर रात को ज्यादा मंचिंग कर लोगे यू विल नॉट बी एबल टू लूज वेट. दैट्स इट गाइस. सो आई होप यू लाइक द. ओके गाइस, सो डिनर में हिमांशी ने फिर से दिखाया बेसिक इंडियन मील, सब्जी रोटी, एंड उसमें सैलेड मिसिंग था. शी कुड हैव एडेड सैलेड, बट उसका मील बहुत ज्यादा सिंपल था. उसके साथ साथ गिवन यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. नाउ द डिनर विच शी इज ईटिंग इज गुड. उसके अलावा जो उन्होंने रैप बताया और जो उन्होंने सैलेड बताया, पनीर सैलेड, चिकन सैलेड, इस तरह की चीजें आप ले सकते हो. सूप्स ले सकते हो अगर बहुत ज्यादा भूख नहीं लगी है, पर आप सूजी का चीला नहीं लोगे. आप कोई भी चीला या इडली या कोई भी फर्मेंटेड फूड रात को ना लो, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ राइस, इट इज फर्मेंटेड, या तो फिर इट इज हाई कार्ब. सूजी जो होती है वो एक रिफाइंड कार्ब है, तो वो रात को नहीं, आप उसको मॉर्निंग में ले. रात के जो डिनर ऑप्शंस जो मैंने आपको अभी बताए, इन्हीं की लिस्ट देख के वो ठीक है, बट कुछ चीजें नहीं ठीक है. विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. द ओवरऑल रिव्यू ऑफ द मील प्लान इज pretty easy meal plan, बहुत ही बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली है. शी नोज व्हाट शी इज डूइंग, विच इज अ गुड थिंग. शी नोज कि उसको क्या खाना है, कब खाना है और क्यों खाना है. उसको रीजन पता है हर चीज का, विच इज अ गुड थिंग. एंड ओवरऑल हर मील प्लान वॉज गुड. बस थोड़े बहुत ट्वीक्स जो मैंने आपको बताया उसको करके यू कैन फॉलो हर मील प्लान एंड लूज वेट. शी हैज लॉस्ट टन्स ऑफ वेट. आई थिंक दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग दैट उनका आप डाइट प्लान का रिव्यू करो. सो आई होप यू एंजॉयड दिस रिव्यू. इफ यू लाइक दिस रिव्यू and want to see more such videos in this series, let me know in the comment section which celeb or YouTuber you want me to review. I'll see you guys in my next video. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.